शांति। 4 अगस्त 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप की राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियर्स बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो दिव्य मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। 2 मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसे कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ने गीत सुना। रूहानी बच्चों, यथार्थ शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने की आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते। बाप स्वयं आकर करते। बच्चों, मुझे याद करो। कल्प 5000 वर्ष पहले मुसाफिर फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर गवाई हुई है, वह फिर पाने के लिए तकबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े भी है। बुढ़ापे में जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। यह तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आग्रंश छोटे हैं। स्तुति, निंद्रा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस से ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसे सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अर्धश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको यह थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता हार्मोनाइजर, यह स्टैम्प सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बूढ़ियों भी यह तो समझती होगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास से। जो विचित्र है उनके इस चित्र तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास से जाते हैं, जिसने टेम्पररी चित्र धारण किया है,
पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते, भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। बस बाप के पास घर जाए भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले, जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो। बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे, वह पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सतगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सतगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए इससे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बातें। हरि द्वार कृष्ण का नाम, कृष्ण का द्वार यथार्थ कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झोला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते। वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए? 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए। शिव है बाबा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं। नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही, सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता। हम आत्माएं पवित्र थी तो शतो प्रधान थी, अभी आप पवित्र तमो प्रधान है, फिर शतो प्रधान कैसे बने? यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर शतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतो कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगी। आत्माएं निराकार घर से कैसे आती है उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग जहाड़ में बल्ब लगाकर मांगे। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं, वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है। यह नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माएं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएगी।
फिर सब जाएंगे। लय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंध आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और बेचित्र है ना। बेचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। यह बहुत महीन बातें। आत्मा कितनी छोटी है, उसको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसे बातें है नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, हमारा शरीर हमारा बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है। तो याद की भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के खाते रहेंगे। क्यों खाते हो? भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है। पतित वहाँ जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हे ईश्वर, हे परमपिता, ओ गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहते, परंतु यह सब नोंद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वह फिर पीछे नहीं रह सकते। वह श्वेत श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है। तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि राइट हाथ राइटर्स काम करते हैं। इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर काम में राइटर्स बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मत और वह गत वह गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की मत गत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है। वह जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सतगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सतगति होती नहीं। फल कुछ भी मिलता नहीं। सतगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है। उनको आपो ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। और पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनाना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हम में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना शास्त्र आदि सुनना यह है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है।
कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पात्रधारी हैं। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगी। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। पाकिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यहीं यमुना का गंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वो लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो रजाई भी उड़ जाती है, तो पार्टी हो जाती है, तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। दिव्य मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते, नुकसान भी बहुत पाते। क्रोध का बहुत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड जाने गुड भी कोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे वह ना करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपया करेंगे। इसमें कृपया आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग्य और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद है, यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है। प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़े में मिलता है। यहाँ तो यह तीनों ही इकट्ठे। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगी। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसे ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उस कान में शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते रहोगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप ने दुनिया के स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है। बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। पॉइंट नंबर 2, कभी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का बहुत निकाल देना है। 4 अगस्त 2026 का वरदान।
स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को स्वयं नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का सयंस बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया हो तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में भी स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही स्वयं से नियम बन जाएंगे। स्लोगन, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैभव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार वह अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैभव का संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।